Hello students, today I will discuss activity second of class 12th mathematics. Its objective is to verify the relation R in the set L of all lines in a plane defined by R is equal to in bracket Lm such that L parallel to M bracket close is an equivalence relation. Material required पीस ऑफ प्लाईवुड, एक प्लाईवुड लेंगे, सम स्पेसिफिक ऑफ वायर 8 सेंटीमीटर, सम स्पेसिफिक पीस ऑफ वायर नियर अबाउट 8, 4, 5 जितना आप चाहते हैं उतना सेंटीमीटर ले सकते हैं जो कॉपी पर पेस्ट हो सके। प्लाईवुड, नेल्स, वाइट पेपर, ग्लू। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड, एक प्लाईवुड लिया इस तरह से, ऑफ कन्वीनियंट साइड, जो भी साइज आपको ठीक लगे, पेस्ट द वाइट पेपर ऑन इट, द वायर randomly on the plywood with the help of nails such that the sum of them are parallel and some are perpendicular to each other and some are inclined as shown in the figure। एक प्लाईवुड लेंगे और प्लाईवुड के ऊपर पेपर लगाएंगे, वाइट पेपर, और उसके ऊपर वायर्स लगाएंगे जो 4 से लेके 8 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। इसके ऊपर वायर्स लगाएंगे, उसमें से कुछ वायर पैरेलल होंगे और कुछ वायर परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पर हम L2, L3, L4 ये पैरेलल लगाए हैं और L1 इन सब पर परपेंडिकुलर है। उसी तरह से देखिए ये आपका L6 है, L6 नहीं है, ये है आपका, हाँ L6 है, L6 परपेंडिकुलर टू L7 एंड L5, L8 आर पैरेलल। L5 और L8 एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह से हमने प्लाईवुड पर वायर फिक्स कर दिया, उसमें से कुछ वायर पैरेलल हैं और कुछ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए इसमें से डिमॉन्स्ट्रेशन, फर्स्ट लेट द वायर रिप्रेजेंटेड द लाइंस L1, L2, L3, L8। L1 से लेकर के L8 तक कुल हमने 8 वायर इस पर पेस्ट किए हैं वाइट पेपर पर। L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L3, L4। ये L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2, L3, L4 पर, फिगर में दिया है। एंड L6 इज़ परपेंडिकुलर टू L7। ये देखिए ये L6 है और ये L7 है। L6 इज़ परपेंडिकुलर टू L7। और फिर इसके बाद देखिए L2 इज़ पैरेलल टू L3, L2 इज़ पैरेलल टू L3, और फिर L3 इज़ पैरेलल टू L4, L3 इज़ पैरेलल टू L4 एंड L3 is parallel to L4 and L5 is parallel to L8, L5 is parallel to L8। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने वायर लगा दिया तो इसका मतलब है कि अब इस रिलेशन में कौन से आर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे, वही लाइनें बिलोंग करेंगी आर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब इसमें कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, देखिए वही रिलेशन के एलिमेंट होंगे। L2 L3 के पैरेलल है तो L2 L3 आर्डर पेयर बिलोंग करेगा, L3 L4 के पैरेलल है तो L3 L4 आर्डर पेयर बिलोंग करेगा, और L5 L8 के पैरेलल है तो ये आर्डर पेयर बिलोंग करेगा। तो रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, L2 L3, L3 L4, L5 L8 बिलोंग्स टू R। यही इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे आर्डर पेयर के फॉर्म में। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या देखा फिगर में, एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, यानी L1 पैरेलल टू L1, L2 पैरेलल टू L2, L3 पैरेलल टू L3। सो द रिलेशन R इज इक्वल टू Lm सच दैट L पैरेलल टू M इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ फिल करेंगे इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब फिगर 2 में हमने क्या ऑब्जर्व किया,
ऑब्जर्व दैट L2 पैरेलल टू L3, L2 L3 के पैरेलल था। इज L3 अब यहाँ से भरना है कि पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल का साइन कटा है तो नॉट पैरेलल, और ये पैरेलल। तो अगर L2 L3 के पैरेलल है तो L3 भी L2 के पैरेलल है। यहाँ कौन सा साइन फिलअप करेंगे? पैरेलल का। सो L2 L3 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L2 L3 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L3 L2 बिलोंग्स टू R। बिलोंग का साइन फिलअप करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली L3 पैरेलल टू L4 इज L4 पैरेलल टू L3। यस, पैरेलल का साइन। अगर L3 L4 के पैरेलल है तो L4 भी L3 के पैरेलल होगा, तो पैरेलल का साइन यहाँ फिलअप करेंगे। फिर अब इसको ऑर्डर पेड के फॉर्म में लिखेंगे। L3 L4 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L4 L3 बिलोंग्स टू R। बिलोंग का साइन, नॉट बिलोंग नहीं, बिलोंग का साइन फिलअप करेंगे। L3 L4 belongs to R is implies that L4 L3 belongs to R. And similarly L5 L8 belongs to R is implies that क्योंकि L5 L8 के पैरेलल है, then L5 L8 belongs to R is implies that L5 L8 L5 belongs to R। यहाँ belong का साइन होगा। ordered paired L5 L8 belongs to R is implies that L8 L5 belongs to R। यानी L5 अगर L8 के पैरेलल है तो L8 भी L5 के पैरेलल होगा। तो रिलेशन में क्या होगा? तो रिलेशन का L8 L5 भी एलिमेंट होगा। अगर L5 L8 रिलेशन आल का एलिमेंट है तो L8 L5 भी रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट का साइन फिलअप करेंगे। द रिलेशन R इज़, हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस पूरे ऑब्जर्वेशन से? हम ये देख रहे हैं कि रिलेशन R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर L2 L3 बिलोंग्स टू R है तो L3 L2 भी R को बिलोंग करता है। इसका मतलब कि रिलेशन R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड देखिए, फिगर में हमने क्या ऑब्जर्व किया? L2 पैरेलल टू L3 एंड L3 पैरेलल टू L4। L2 L3 के पैरेलल है, L2 पैरेलल टू L3 एंड L3 पैरेलल टू L4। तो L2 भी L4 के पैरेलल होगा। अगर L2 पैरेलल टू L3 है, L3 पैरेलल टू L4 है, तो L2 भी L4 के पैरेलल होगा। वही यहाँ हमको बताना है कि इन फिगर ऑब्जर्व दैट L2 पैरेलल टू L3 एंड L3 पैरेलल टू L4 इज L2 पैरेलल टू L4। हाँ, पैरेलल है तो पैरेलल का साइन यहाँ फिलअप करेंगे। पैरेलल है, पैरेलल का साइन फिलअप होगा, नॉट पैरेलल का नहीं होगा। एक नॉट पैरेलल का साइन है, एक पैरेलल का है, तो यहाँ कौन सा साइन फिलअप होगा? पैरेलल का। L2 L3 बिलोंग्स टू R एंड L3 L4 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L2 L4 बिलोंग्स टू R। बिलोंग का साइन फिलअप होगा। L2 L3 belongs to R and L3 L4 belongs to R is implies that L2 L4 belong का साइन 4 होगा, यहाँ बिलोंग करेगा ये। सिमिलरली L3 पैरेलल टू L4 एंड L4 पैरेलल टू L2। L3 पैरेलल टू L4 एंड L4 पैरेलल टू L2 इज L3 पैरेलल टू L2। यस, पैरेलल होगा, पैरेलल का साइन होगा। अगर L3 L4 के पैरेलल है और L4 L2 के पैरेलल है तो L3 भी L2 के पैरेलल होगा, तो पैरेलल का साइन यहाँ फिलअप करेंगे। देन L3 L4 बिलोंग्स टू R, L4 L2 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L3 L2 बिलोंग का साइन फिलअप करेंगे यहाँ पे, बिलोंग्स टू R। दस द रिलेशन R इज़ ट्रांजिटिव। अब देखिए रिलेशन कोई एक ही ऐसा ग्रुप मिल गया तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। L2 L3 बिलोंग्स टू R एंड L3 L4 बिलोंग्स टू R इज इम्प्लाइज दैट L2 L4 बिलोंग्स टू R। बिलोंग का साइन फिलअप करेंगे तो ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। दस द रिलेशन R इज यहाँ फिलअप करेंगे। R इज, इनमें से इज नॉट में से क्या फिलअप करेंगे? इज फिलअप करेंगे। दस द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Hence the relation R is reflexive, symmetric and transitive. Relation R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. R equivalence relation है क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब एप्लीकेशन क्या है इसका? यूज़ क्या है?
दिस एक्टिविटी इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस एक्टिविटी का यूज़ करके हम इक्विवेलेंस रिलेशन के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके।